हेलो एवरीवन, मैं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरा में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF यानी कि मसा और LCM यानी कि लसा ज्ञात करना है। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अगर आपको नहीं पता कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा मसा और लसा कैसे निकाला जाता है तो पहले 1.2 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि से ही तीन गो सवाल है, तीनों का हम लोग मसा यानी कि HCF और लसा निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12, 15 और कितना है 21 है। तो एक नंबर में 12, 15 और 21 है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर कितना का 15 का, फिर 21 का। तो हम लोग 12 का जब करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो कितना होगा 12 का। 12 का करिए, 2 से हो जाएगा कितना 6, फिर 2 से हो जाएगा 3, यानी कि 2 आया है और 3 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 3। 2 कई बार आया है 2 बार, तब पावर हो जाएगा 2। 3 एक बार है तब पावर रहेगा 1 ही। अब हम लोग देखते हैं कितना का 15 का। तो 15 का हो जाएगा 3 गुना कितना 5। 21 का 7 3 21, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब HCF निकालना है, HCF और LCM। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं HCF, तब निकालना है LCM। तो HCF कैसे निकालते हैं? जो सब में मिलेगा वह लेंगे और कम पावर लेंगे। जो सब में मिलेगा वह लेंगे और कम पावर। तो सब में कौन मिल रहा है? 2 सब में है, 2 A में है लेकिन A में नहीं है, नहीं में, तो 2 को छोड़ दीजिए। 3 सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 3 को लीजिए। उसके बाद 5 को देखिए, 5 खाली एक गो में है, 5 छोड़ दीजिए। 7 एक गो में है तो छोड़ दीजिए। तो 3 ले लिए। अब देखिए 3 का सबसे कम पावर कहाँ पर लिखा हुआ है? तो यहाँ भी एगो, यहाँ भी एगो, यहाँ भी एगो, ऐसे ज़्यादा है नहीं। तो कम यहाँ वाला कम लिख दीजिए, चाहे यहाँ वाला चाहे यहाँ वाला, यानी कि यहाँ पर सिर्फ होगा 3 का पावर 1, क्योंकि कम पावर कितना है 1, वो से कम तो है नहीं। तो मसा हो जाएगा हमारा 3। LCM यानी कि लसा, लसा में जथे जथे आया है वो सारा कुछ लेंगे। देखिए 2 आया है 2 लीजिए, 3 आया है 3 लीजिए, उसके बाद 3 तो ले लिए, 5 आया है 5 लीजिए, 3 ले लिए है, 7 आया है 7 लीजिए। अब पावर देने की बारी, तो 12 12 पावर दीजिए। 2 के सबसे 12 का पावर कहाँ है? यहाँ पर 2 को पावर है तो पावर दीजिए 2। 3 का सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर है? हर एक जगह एक है तो एक ही रहेगा। 5 का सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? एक ही जगह तो है तो एक ही रहेगा। 7 का सबसे ज़्यादा पावर एक ही जगह है और कहीं नहीं है तो 7 का 7। अब गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 7 3 कितना 21। 21 अब 20 को गुना कराएंगे, 21 में 20 से 0 छोड़ दीजिए, 21 दूना 42, 2 से 21 में तब 42 और 0 है तो यहाँ लगा दीजिए 0, कितना आएगा 420। तो यही हमारा हो गया आंसर। HCF आया 3 और LCM कितना है 420, यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। आइए अभाज्य गुणनखंडन वाला काम हम लोग रफ में करेंगे इसको, तो इसको मिटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन में इतने करना था, HCF LCM निकाल दिए। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन में 17, 23 और 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 का और 29 का। तो ये तो 17 तो खुद अभाज्य है तो इसको गुना के रूप में तो लिखा ही नहीं पाएगा। भाज्य संख्या को ना लिखते हैं गुना के रूप में, तो ये तो अभाज्य है। तो अब तो लिख दिए 17, तो इधर भी लिख देते हैं 17 का 17 होगा, 23 का 23 है और 29 का 29। ये सब अंकगणित का आधार पर में कथी बताता है कि भाज्य संख्या को गुना के रूप में लिखा जा सकता है, अभाज्य को नहीं लिखा जा सकता है टुकड़ा के रूप में, गुना के रूप में। तो ये सारा तो अभाज्य था तो गुना के रूप में थोड़ी लिखा है, लेकिन हम लोग उतार दिए थे तीनों, तो तीनों उधर लिख देते हैं। लिख दिए। अब हम लोग निकालते हैं HCF और कथी LCM। तो HCF में कौन लेते हैं? जो सब में मिले, सब में कॉमन हो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। जैसे यहाँ 3 सब में था तो 3 लिए हैं और कम पावर। 17 सब में है नहीं है तो 17 को छोड़ दी। 23 हर एक जगह है नहीं है, खाली यही में है तो 23 को भी छोड़ दीजिए। 29 हर एक जगह है नहीं है तो 29 को भी छोड़ दीजिए। तो लिखे कौन? सारा छोड़ दिए थे तो कुछ नहीं लिखे। देखिए चाहे तो हम हर एक में 1 से गुना करा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 2 से कराते तो फर्क पड़ता, लेकिन 1 से फर्क नहीं पड़े। तो सब में कथी कॉमन हो जा रहा है? सब में कथी मिल रहा है 1, तो मसा हो जाएगा कितना 1। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखिएगा, यहाँ पर 1 नहीं लिखिए।
कहा कि अभाज्य गुणनखंडन से करना है तो 17 गुना 1 लिखिएगा तो सारा इधर अभाज्य रहना चाहिए। तो ये तो अभाज्य है लेकिन ये अभाज्य है नहीं है, इसलिए 1 नहीं लिख। मतलब कि कुछ अगर कॉमन ना हो तो मशक कितना हो जाएगा 1, इतना याद रखिएगा। कुछ भी अगर कॉमन नहीं हो रहा है तीनों में तो मशक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एलसीएम में कथी करते हैं, जथी जथी आया है सारा लेते हैं और 12 पावर लेते हैं। कथी कथी आया है 17 आया है 23 आया है 29, तो 17 गुना 23 गुना 29, तीनों को गुना करा दीजिए 17 23 और 29 को। तो 23 में गुना कराते हैं पहले कितना से 17 से, 17 का पहला डायरेक्ट हम लोग पढ़ देते हैं। 17 तिया 51 के 1 हासिल कितना 5, 17 दूना 34, 34 5 29, 17 में 23 हो गया। अब 29 से इसमें करा देते हैं 29 से, 9 इकाई 9, 9 9 81 के 1 हासिल कितना 8, 9 तिया 27 8 35। अब 2 से कराइए, 2 इकाई 2, 2 9 18 के 8, 2 तिया 6 1 7, जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 5 13 के 3, 7 3 10 1 11, 11,339। तो एलसीएम आया 11,339। यही दोनों हमारा हो जाएगा, ई एचसीएफ हुआ, ये हो गया एलसीएम। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन में है 8 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 9 का करेंगे, फिर कितना का 25 का करेंगे। तो पहले 8 का कर लेते हैं। तो 8 का करेंगे तो 2 से 4, 2 से 2, खाली 2 आया तो यहाँ पर लिख देंगे 2। कई बार आया है 3 बार, तो पावर हो जाएगा 3। अब 9 का कीजिए तो 9 का करेंगे तो 3, खाली 3 आया तो 3 लिख देंगे। कई बार आया है 2 बार, तो पावर कितना दे देंगे 2 दे देंगे। 25 का करेंगे तो 5 गुना 5 आएगा। इधर 25 का अगर करते हैं 25 का तो 5 गुना 5, यानी खाली 5 आया है तो 5 कई बार है 2 बार है तो पावर हो जाएगा 2। अब निकालिए एचसीएफ और कथी एलसीएम। तो एचसीएफ में कौन कौन लेते हैं, जो तीनों में है। 2 है तीनों में नहीं है, 3 है तीनों में नहीं है, 5 है सब में नहीं है, तो सब छोड़ दिए। तो कितना लिखे, कुछ कॉमन नहीं रहता है तो कितना लिखते हैं 1 हो जाएगा एचसीएफ यानी कि मस। एलसीएम में जथे जथे आया है वो सारा लेंगे। तो 2 आया है 3 आया है 5 आया है, ये 3 प्रकार के, 7 तो नहीं है तो 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब ज़्यादा पावर 2 का कहाँ है 3 है तो लिख देंगे 3। 3 के ज़्यादा पावर कहाँ है यहाँ पर है तो लिख देंगे 2। 5 का ज़्यादा पावर यहाँ है, कितना है पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब गुना करा दीजिए, ई हो जाएगा 2 के पावर 3 था, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 में आई हो जाएगा 25। 25 8 कितना 200, 25 चौका 100, 4 बार में 100, फिर 4 बार में 100, तो 25 8 200, आई कितना हो जाएगा 9। तो 200 में 9 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 1800। समझ गए, ये हमारा 25 था, ये हमारा कितना हो जाएगा 8। तो 25 8 200, और 200 में 9 से कराएंगे तो 9 दूना 1800 हो जाएगा आंसर। तो यही हमारा हो गया आंसर। एचसीएफ है का एलसीएम आया 1800, इसी को लिख देंगे आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।